दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, अब से 4 से 5 घंटे पहले यह खबर आई कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश युद्ध विराम पर दोनों की सहमति बन गई है। लेकिन ये जो पाकिस्तान है यह कहां मानने वाला है? यह पाकिस्तान जो बार बार उसी हरकतों को अंजाम देता है जिसके लिए उसे जाना जाता है, उसने एक बार फिर से यह सीज फायर का उल्लंघन किया है। और अब की बार सभी नजर गड़ाए बैठे थे, यह जानना चाहते थे, क्योंकि इस युद्ध विराम की घोषणा वो भारत की तरफ से नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से की गई थी। उन्होंने अपने ट्विटर पर, अपने एक्स पर, जिसको पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर एक पोस्ट की और यह कहा कि हमने दोनों देशों से बातचीत की और दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं। वो तो यह भी कह रहे थे कि मैं बधाई देता हूं दोनों ही देशों के विवेक के लिए कि उन्होंने बड़ी समझदारी से यह फैसला लिया है। और भारत सरकार जो पहले से यह कह चुकी थी कि अब की बार अगर आपने कुछ भी किया तो हम मान लेंगे कि आप युद्ध करना चाहते हैं। सवाल यह है दर्शकों कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है, अब भारत उसका मुंहतोड़ जवाब तो दे रहा है, लेकिन अब यह लड़ाई कहां तक जाएगी? क्योंकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत की है। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं दर्शकों कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन हमले और भारी गोलाबारी की है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अभी तक खबरें हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं कि पाकिस्तानी सेना ने अखनूर, राजौरी और आरएसपुरा सेक्टर्स में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की है। वहीं जम्मू के पलावाला सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर भी संघर्ष विराम उल्लंघन की खबरें हैं। इसके अलावा बारामूला में विस्फोटों की खबरें आई हैं और एक ड्रोन को मार गिराए जाने की भी खबर आ रही है। वही मैं कह रहा हूं कि ये भारत है, ये भारत की सेना है, ये मुंहतोड़ जवाब देती है। ये देख लिया पाकिस्तान ने, पिछली 3 रातों से वह यही कर रहा है और उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है हमारी सेना। और कल तो हमने पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के जो उनके सैन्य जो ठिकाने थे, हमने उनको भी तबाह कर दिया। लेकिन कभी ये गिड़गिड़ाने लगते हैं, कभी ये हाथ जोड़कर ये कहते हैं कि कोई हमारा समझौता करा दो, और अब फिर से इनकी तरफ से ऐसी हरकतें की जा रही हैं। तो बताइए दर्शकों, इनके साथ में क्या किया जाए? ये पाकिस्तान, ये आतंकिस्तान, जो वहां मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को वो आतंकवादी कैसे बनाना है उस चीज की ट्रेनिंग देते हैं ये लोग। समय आने पर किस तरीके से उन्हें भारतीय सेना के सामने लड़ाना है उसकी ट्रेनिंग देते हैं ये लोग। और ये वही लोग हैं दर्शकों जिन्हें जाना जाता है कि ये, क्या मैं शब्द इनके लिए इस्तेमाल करूं दर्शकों, इनके लिए शब्द है ही नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकते। ये वो लोग हैं जिन्हें यह पता ही नहीं है कि जो उनके देश की जनता है वो क्या चाहती है। उनके देश की जनता जो बार बार ये कह रही है कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, और वही भारत भी कह रहा है दर्शकों, अभी तक हमने जितने भी इनके मुंहतोड़ जवाब दिए हैं, अभी तक हमने जितने भी इनको ठोकने की कोशिश की है, हमने किसी भी मासूम पर अभी तक हमने अपनी तरफ से हमने कोई प्रहार नहीं किया है। लेकिन ये लोग हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि वो मना कर रहे हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वो धमाकों की आवाज क्यों आ रही है? वो ड्रोन्स उड़ते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये सवाल तो है दर्शकों, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ में क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी आप ये ऐसी हरकतें करने की कोशिश करते हैं दर्शकों। मैं वही कह रहा हूं, ये लोग जो साबित करने की कोशिश, देखे तमाम मीडिया रिपोर्ट से छप चुकी हैं, अब ये कहा जा रहा है कि भाई साहब ये लोग मानने वाले हैं नहीं।
इनके दिमाग में गोबर घुसा हुआ है, इनको पता नहीं है कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये कई बार ऐसा कर चुके हैं। जब जब भारत पाकिस्तान का आमने सामने युद्ध हुआ है, उसके तुरंत बाद ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। वही दिक्कत है। दिक्कत इसी बात की है दर्शकों कि ये समझने को तैयार नहीं है। और यही देखिए, ये कुछ जो मैं डेटा लेकर के आया हूं कि कब कब इन्होंने क्या क्या किया है। जब युद्ध की तुरंत होने के बाद में तो ये सीजफायर का उल्लंघन करते ही हैं, लेकिन ये जो इनके दिमाग में जो बात है दर्शकों, ये वो लोग हैं जो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। ये जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और कहते हैं कि पड़ोसी का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कहां है अच्छा? अगर आप अच्छे होते तो आप इस तरह के कृत्य नहीं करते। ये कुछ खबरें हैं दर्शकों कि लगातार जो पाकिस्तान सीमाओं का उल्लंघन करता आया है, आतंकवाद को पनाह देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, सीमा के इस पार भेजना और सीमा पर गोलीबारी करना, यह पाकिस्तान की पुरानी आदत है। दोनों देशों के बीच सीजफायर की घोषणा ये नवंबर 2003 को हुई थी। 3 वर्षों तक सीमाएं शांत रहीं, लेकिन उसके बाद वर्ष 2006 में पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। शांत सीमाओं पर गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। सीज फायर उल्लंघन से सबसे ज्यादा प्रभावित हमेशा जम्मू कश्मीर ही रहता है। आतंकवाद से भी जम्मू कश्मीर ही प्रभावित है। वर्ष 2015 में पाकिस्तान अभी तक 2015 से लगभग 210 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है और पिछले कुछ सालों में आंकड़ा देखें तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा पिछले वर्ष संघर्ष विराम तोड़ा है। पाकिस्तान द्वारा 2014 में 562 बार सीज फायर तोड़ा गया, जिसमें 14 सिविल जो वहां की पब्लिक है उनके साथ 5 सैन्य जवान भी, उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा 11 वर्षों में यह सबसे ज्यादा बार किया गया सीमा संघर्ष विराम है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर 410 बार और लाइन ऑफ कंट्रोल पर करीब 152 बार सीज फायर को तोड़ा गया। इसमें 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें 5 जवान शामिल हैं, जबकि 150 के करीब लोग घायल हुए। मवेशियों की संख्या तो इससे भी ज्यादा है। वर्ष 2011 में सीज फायर की भेंट भारत के 11 जवान चढ़े गए थे। हालांकि पाकिस्तान हमेशा से अपनी गलती भारत के मत्थे मरते आया है, जो वो अभी कर रहा है। अभी भी यही कहानी वो गा रहा है, हमने नहीं किया कुछ भी, ये भारत करता है। लेकिन कौन करता है? आप पहलगाम में जाते हैं तो भारत आपको घर में घुस करके ठोक देता है, ये दुनिया जानती है। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये पाकिस्तान के द्वारा ये अब तक 210 बार सीज फायर तोड़ा जा चुका है और इसमें कितने लोग, मासूम लोग, वो अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे जो सैनिक हैं, जो सरहदों पर हमारी देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, कितने लोग वो अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये सुधरने वाला नहीं है, ये सुधरने वाला है नहीं। इनको पता नहीं कौन समझा रहा है, इनको पता नहीं कौन ऐसी हरकतें करने को कह रहा है, ये मानने को तैयार क्यों नहीं है। 4 घंटों के भीतर दर्शकों, 4 घंटों के भीतर इन्होंने फिर से वही हरकतें की हैं। एक क्या चाहते हैं लोग? अरे आपको $1 बिलियन का कर्ज मिल गया तो क्या आप वो पूरा का पूरा पैसा यहां युद्ध में खर्च कर देंगे? आपकी जनता आपसे क्या चाह रही है उसके बारे में आप कुछ नहीं सोचेंगे? आपके सांसद आपकी संसद में खड़े होकर के कहते हैं, अरे अपनी मीडिया को भेजिए, वहां जाकर के लोगों से पूछिए वो लोग क्या चाहते हैं। खाने के लिए रोटी नहीं है आपके पास, अनाज नहीं है आपके पास, आपके अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, आपके स्कूलों में किताबें नहीं है, मदरसों में जो बच्चे आप पढ़ाते हैं उनको आप ट्रेनिंग देते हैं आतंकवाद की, आपकी ये हकीकत है। और आप भारत के सामने क्या हैं? आप वही मैं कह रहा हूं। और फिर भी आप लगातार अगर ऐसी हरकतें करते रहेंगे, ये क्या चाहते हैं आप? क्या मानचित्र पर पाकिस्तान का नाम ना रहे, लोग कहें कि एक था पाकिस्तान? जिस तरीके की हरकतें आप कर रहे हैं, और ये सवाल ये भी है दर्शकों, ये जो लोग जो दूसरे देश हैं ये सोचते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये लोग समझौता करवा देंगे। ये ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि देखिए हम सराहना करते हैं जो इन्होंने फैसला लिया है,
अरे हम ईमानदारी की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम ऐसी ही बात करते हैं। लेकिन उनकी तरफ देखिए, वो कैसे लोग हैं जो पैसा उनको मिलता है भीख में, वो उनको आतंकवादियों पर खर्च करते हैं। वो ऐसे लोग हैं, वो समझने वाले कभी हैं नहीं। दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, एक कब समझेंगे ये लोग, इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और यहां हम जिस बात को कह रहे थे, ये जब ये सीज फायर समझौता हुआ दर्शकों, तो मैं वही कह रहा हूं, यहां भारत में रहने वाले लोग वो ये कह रहे थे कि ये गलत किया, अरे ठोकना चाहिए इस पाकिस्तान को, ये नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन हम फिर भी इंसानियत की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं हैं दर्शकों, ये लोग मानने वाले नहीं हैं। अभी भी जो खबरें आ रही हैं, देश के अलग अलग इलाकों में जाकर के ड्रोन्स भेज रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हम, इनको बर्बाद करना चाह रहे हैं हम, इनको ठोकेंगे फिर से। लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आ रही है, ये नासमझ बने हुए हैं। अरे इन्हें कोई समझाइए, कोई अगर देख रहा हो हमें तो इनको जाइए समझाइए, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप, ये नहीं बचेगा। ये पूछेंगे लोग कौन था पाकिस्तान, दिक्कत यही है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद दर्शकों।